रात के करीब 2:30 बजे थे। शहर की गलियां सुनसान थी और उसी सन्नाटे के बीच एक तेज चीख गूंजती है। तूने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ, रे मनोज। ये आवाज थी राघव की, जो अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त की लाश के सामने खड़ा कांप रहा था। उसके हाथ में खून से सना हुआ रॉड था और आंखों से बहते आंसू मानो बाढ़ बनकर बह रहे थे। पर यह सिर्फ खून नहीं था, ये एक टूटे हुए दिल का लावा था, जिसमें एक दोस्त, एक पति और एक इंसान सब जल चुका था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि राघव, जो कभी अपनी दोस्ती के लिए जान दे सकता था, आज उसी दोस्त का कातिल बन बैठा। इसके पीछे की कहानी शुरू होती है एक बेहद आम और सादी जिंदगी से। राघव यादव एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखने वाला लड़का, जिसने धंबीए करके एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी पकड़ ली थी। सीधा सादा, मेहनती और दिल से थोड़ा ज्यादा भावुक। उसकी शादी हुई थी वर्षा से, जो खूबसूरत ही नहीं बल्कि समझदार और पढ़ी लिखी भी थी। शुरुआत के 2 साल जैसे सपने की तरह गुजरे। घर छोटा था पर प्यार बड़ा था। वर्षा कभी शिकायत नहीं करती थी और राघव अपना सब कुछ देकर उसे खुश रखने की कोशिश करता था। और इसी कहानी में एंट्री हुई मनोज कुमार की। मनोज, राघव का बचपन का दोस्त। दोनों ने एक ही मोहल्ले में जम लिया था, एक ही स्कूल में पढ़े थे और फिर कॉलेज में जाकर अलग हुए, लेकिन दिल से नहीं। मनोज थोड़ा तेज दिमाग वाला था, थोड़ी चालाकी उसके खून में थी। वो जल्दी पैसे कमाने की फिराक में था और जुगाड़बाजी उसका तरीका था। एक दिन राघव को कॉल आया, भाई, मैं तुम्हारे शहर में शिफ्ट हो रहा हूं, कुछ दिन तेरे पास रह लूं? राघव ने एक पल भी नहीं सोचा। तू घर नहीं आ रहा मनोज, तू अपने घर लौट रहा है। बस यहीं से शुरू हुआ वो खेल, जो राघव को धोखे, दर्द और क्ल तक ले गया। मनोज घर में आया, लेकिन वो दोस्त बनकर नहीं, शिकारी बनकर आया था। मनोज का घर में आना जैसे एक पुरानी तस्वीर को दोबारा जिंदा कर देने जैसा था। राघव ने पूरे दिल से उसका स्वागत किया। एक पुराना दोस्त, एक पुरानी याद और एक नई शुरुआत। वर्षा ने भी शालीनता से मनोज को अपनाया। अरे, आप तो राघव जी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, अब ये भी आपका ही घर है, उसने मुस्कुराकर कहा था। शुरुआत के कुछ दिन जैसे पुराने दिनों की वापसी लग रहे थे। मनोज और राघव देर रात तक बातें करते, कॉलेज के किस्से याद करते और फिर चाय की चुस्कियों में हंसी बांटते। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। वर्षा की मुस्कान अब राघव के लिए नहीं, किसी और के लिए होने लगी थी। मनोज की नजरें अब दोस्त की बीवी पर रुकने लगी थी और वर्षा की नजरें भी जवाब देने लगी थी। राघव को इन बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो तो रोज ऑफिस जाता, मेहनत करता और शाम को घर लौटकर वही पुरानी सहजता खोजता, जो अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। एक दिन रात को राघव जल्दी ऑफिस से लौटा। दरवाजा हल्का खुला था और घर में सन्नाटा। उसने कदम धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ाए। अंदर वर्षा और मनोज की आवाजें आ रही थी, धीरे लेकिन साफ। अगर वो कभी जान गया ना, तो सब खत्म हो जाएगा। वो जान ही नहीं पाएगा जब तक हम चाहें। राघव का पूरा जिस्म जैसे सुन्न हो गया। उसने दरवाजे से देखा, मनोज वर्षा के बहुत करीब बैठा था। उसकी उंगलियां वर्षा के हाथों से खेल रही थी। सारी दुनिया जैसे एक झटके में राघव की आंखों के सामने बिखर गई। उसने चुपचाप कदम पीछे खींच लिए, बिना आवाज किए, और बाहर निकल गया। उस रात वो पार्क में घंटों बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि दर्द जब हद से गुजर जाता है तो आंसू भी डर जाते हैं। पर दिल के अंदर एक आग जल चुकी थी, जो अब बुझने वाली नहीं थी। अगली सुबह राघव वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में वही अपनापन। उसने मनोज के लिए चाय बनाई, वर्षा को गुड मॉर्निंग कहा और जैसे हर जख्म को दिल में दफन कर दिया हो। लेकिन अंदर
एक खामोश योजना बन रही थी। राघव जानता था कि अगर वो किसी को कुछ बताएगा तो कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि धोखा तब और ज्यादा चुभता है जब वो अपनों के हाथों मिले। और सबसे खतरनाक होता है वो इंसान जो सब कुछ जानते हुए भी चुप रह जाए। अब राघव का हर कदम एक स्क्रिप्ट के तहत चलने लगा। उसने मनोज पर भरोसा जताना और बढ़ा दिया, भाई तू अब यही रहा, मैं तो कहता हूं तुझे भी हमारे ऑफिस में रेफर कर देता हूं। मनोज मुस्कराया। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। वो समझ रहा था कि अब राघव पूरी तरह उसकी मुट्ठी में है। वर्षा भी अब खुलकर मुस्कराने लगी थी। शायद उसे लगा कि उसका पति अब अंधा हो चुका है, पर वो भूल गए थे कि राघव अब चुप नहीं, शांत था। और शांत आदमी जब टूटता है तो सारा शहर कांपता है। राघव ने कंपनी के सीसीटीवी फुटेज से एक बैकअप बनाना शुरू किया। वो जानता था कि मनोज और वर्षा कई बार उसके ऑफिस भी आए हैं। उसने घर में एक पुराना मोबाइल छुपाकर कमरे की रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अब वो सिर्फ इंतजार कर रहा था उस एक मौके का, जब धोखे की काली रात को सबूत की सुबह मिल जाए। 3 दिन बाद राघव ऑफिस जाने के बहाने घर से निकला, लेकिन पास वाली बिल्डिंग में एक किराए का कमरा लेकर बैठ गया। वो मोबाइल की लाइव फीड देख रहा था और दोपहर करीब 12 बजे दरवाजा खुला। मनोज अंदर आया। वर्षा दरवाजा बंद करते हुए बोली, अब ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। उसे शक हो गया तो? मनोज ने हंसते हुए कहा, अरे यार, राघव तो पागल है। उसे तो अगर उसकी बीवी उसकी आंखों के सामने किसी और की बाहों में भी दिखे तब भी वो कहेगा यकीन नहीं होता। राघव की आंखें उस स्क्रीन पर जम गई। दिल कांप गया, लेकिन हाथ थामे रहे, क्योंकि आज वो टूटने नहीं, पलटने वाला था। अब उसे कुछ भी छुपाना नहीं था। अब वक्त था फाड़ देने का। रात के करीब 8 बजे थे। राघव ने मोबाइल की सारी रिकॉर्डिंग्स को पेन ड्राइव में सेव किया। उसकी चाल अब तेज थी, चेहरा शांत, पर आंखों में तूफान। उसने एक गहरी सांस ली और मन में बुदबुदाया, अब ये खेल खत्म होगा, लेकिन मेरी शर्तों पर। राघव ने उसी रात पुलिस को एक गुमनाम मेल भेजा, जिसमें वो सारे ऑडियो विजुअल सबूत थे जो उसने पिछले कुछ दिनों में इकट्ठे किए थे। उसने मनोज और वर्षा की बातचीत के वो हिस्से भी शामिल किए जिसमें दोनों राघव को हटाने की बात कर रहे थे। पुलिस को समझ नहीं आया कि मेल किसने किया, लेकिन उसमें गंभीर आरोप और पर्याप्त सबूत थे। और अगले दिन राघव ने मनोज को एक खास पार्टी के लिए इनवाइट किया। भाई चलना, एक होटल में चलते हैं, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पार्टी करते हैं आज। मनोज को कुछ शक नहीं हुआ। वर्षा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जाओ दोनों दोस्त, खूब मजे करो। होटल के प्राइवेट हॉल में दोनों बैठे, खाना और बियर ऑर्डर हुई। राघव ने बातों ही बातों में पूछा, भाई अगर तू मेरी बीवी के साथ भाग जाए तो मैं क्या करूं? मनोज ने हंसते हुए कहा, तू तो यार मुझे जानता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। झूठ बोल रहा है ना? राघव की आवाज अचानक गंभीर हो गई। मनोज चौंका, क्या मतलब है तेरा? राघव ने जेब से मोबाइल निकाला और एक वीडियो प्ले कर दिया। मनोज का चेहरा सफेद पड़ गया। तेरे जैसा दोस्त मिले तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं, राघव ने कहा, और उसके सामने एक पुलिस वाला कमरे में दाखिल हुआ। मनोज कुमार, आपको आपराधिक षड्यंत्र, विवाहेतर संबंध और हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। क्या? किसकी हत्या? मनोज चीखा। राघव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मेरी आत्मा की। उधर वर्षा के घर पर पुलिस पहले ही पहुंच चुकी थी। सीसीटीवी, फोन चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग से पूरा केस मजबूत था। राघव ने केस को कोर्ट तक नहीं जाने दिया। उसने कहा, मैं कानून में भरोसा रखता हूं, लेकिन इंसाफ वो होता है जो इंसान के अंदर हो। दोनों को जमानत नहीं मिली, क्योंकि मामला सिर्फ धोखे का नहीं, हत्या की कोशिश का था। राघव अब अकेला था,
लेकिन टूटा हुआ नहीं। उसने शहर छोड़ दिया, एक गांव में एक नई जिंदगी शुरू की, जहां वो धोखा नहीं, सच्चे रिश्ते तलाशना चाहता था। वो अब बच्चों को पढ़ाता है और लोगों को एक बात हमेशा कहता है, सबसे खतरनाक होता है वो इंसान जो मुस्कुराकर बर्बादी करता है, और सबसे मजबूत होता है वो इंसान जो टूटकर भी खुद को फिर से जोड़ लेता है। अब एक सवाल आप सबसे, अगर आपके साथ ऐसा धोखा होता तो क्या आप भी राघव की तरह सबूत इकट्ठा करके शांत दिमाग से जवाब देते, या फिर गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर देते? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिए। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी रूम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। जय हिंद।